नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अतीत के झरोखे से में। दोस्तों, इस बार हमारे जो भारतवर्ष की जो सुनी अनसुनी सत्य घटनाओं, ऐतिहासिक सत्य घटनाओं पर आधारित जो मैं कहानी आपको सुनाता हूँ, उसी श्रृंखला में आज मैं एक कहानी लेके आया हूँ आपके लिए, जो जयपुर राज्य से संबंधित है। ये कहानी है रानी रत्नावती जी की। तो आइए शुरू करते हैं ये सत्य घटना की ऊपर आधारित कहानी। आमेर नरेश, आमेर जो है जयपुर का एक नाम हुआ करता था। जयपुर बसने से पहले इसको आमेर के आमेर कहा जाता था। तो आमेर नरेश श्री मानसिंह जी के जो छोटे भाई, जिनका नाम माधव सिंह था, और इन्हीं माधव सिंह की जो पत्नी थी वो रत्नावती जी थी। और श्री रत्नावती जी की दासी, जो दासी थी उनकी, वो बड़ी भगवत भक्त थी, भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। तो उसकी स्वर लहरी बहुत ही मधुर थी। वह हर समय धीरे धीरे नवल किशोर, नंद किशोर, वृंदावन चंद्र का कीर्तन किया करती थी, और उनका यह जप दिन में प्राय अखंड रूप से चलता ही रहता था। तो उनकी जो स्वर माधुरी का अपूर्ण प्रभाव रत्नावती जी पर पड़ता रहा। रत्नावती जी कोई भी काम करती रहती, पर दासी के होंठ हिलते ही वो उसे अपने पास बुला लेती और कुछ स्पष्ट शब्दों में कुछ गाने के लिए आग्रह करती। दासी आंख बंद करके श्याम सुंदर का ध्यान करती हुई नवल किशोर, नंद किशोर, वृंदावन चंद्र नामों को संगीत के स्वरों में गाती, और रानी झूम उठती और दासी के साथ स्वयं भी गुनगुनाने लगती। पर रानी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब वह देखती कि दासी की दोनों आंखों से आंसू झर रहे हैं। वह दासी से बार बार पूछती, पर दासी इसके उत्तर के जानने का प्रयत्न भी करती थी, और पूछती कि तुम गाते गाते रो क्यों पड़ती हो। तो वो बोलती कि जिनको भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है, जिसका तीर से लग जाता है, उसे रोने के सिवा और कोई चारा नहीं रहता। वो उनके प्रेम में इतना तल्लीन हो जाता है। तो रानी बोलती हैं कि मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझ पाई, स्पष्ट रूप से बताओ मुझे। तो दासी बोलती है कि रसिक शेखर श्री कृष्ण से प्रीति होने पर, प्रेम होने पर उनके बिना रहा नहीं जाता। जिन्हें भी उनकी सच्ची लगन है, उन्हें खाना पीना सोना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वे दिन में तड़प कर और रात में करवटें बदल बदल कर आंसुओं से मुंह धोते रहते हैं। तो रत्नावती जी ने बोली कि श्री कृष्ण के दर्शन मुझे भी करा दो। और रानी ने जो विनयपूर्ण शब्दों में कहा, तो उनके मन में विश्वास हो गया था कि दासी सामान्य नारी नहीं, कोई बड़ी ही सन्यासिन पर भगवत भक्त है। तो उसे दासी के पद से मुक्त कर देने का भी निश्चय रानी ने कर लिया। तो दासी बोलती कि श्री कृष्ण दर्शन दुर्लभ हैं भी हैं और अत्यंत सरल भी हैं। श्री कृष्ण हमारे और आपके सबके पास हैं। आवश्यकता है तो बस केवल शुद्ध प्रेम की, फिर वो आपको दर्शन मिल पाएंगे। तो रानी बड़ी प्रसन्न हुई। वह भगवत प्रेम के पथिक की मार की पथिक बन गई और दासी को अपने पद से मुक्त कर दिया। अब वह रानी के पास बैठकर प्रभु गुणगान करती और मधुर स्वरों में कीर्तन करती। पास ही संतों के टिकने के लिए एक संत सेवाशाला बनवा दी गई रानी के द्वारा। वहाँ संत आते और उनकी खूब सेवा होती। तो यह समाचार जो था राजा माधव सिंह के पास पहुंचा और राजा जलकर खाक हो गया। राजा की पत्नी साधारण नारियों की भांति भजन कीर्तन और साधु सेवा करे, यह आचरण किसी भी राजवंश की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचा देता है, ऐसा राजा ने सोचा। राजा को बड़ा क्रोध आया। तभी राजा के पास उनका पुत्र आता है। राजकुमार बोलता है, पिताजी प्रणाम। उसी समय राजा माधव सिंह के पुत्र ने, प्रेम सिंह ने उन्हें प्रणाम किया। तो माता की सीख के अनुसार कुंवर के जो गले में तुलसी की माला थी और तिलक लगा हुआ था। तो राजा ने बड़े व्यंग से बोला, मोडी बैरागिन का छोरा। तो राजपूताने में व्यंग की भाषा में साधु को मोड़ा कहते हैं। मोड़ा मतलब मुंडन, मुंडित जो कहते हैं, मुंडित सिर से। तो कुंवर जो है बड़ा अपमानित होकर उल्टे पांव लौट पड़ा। उन्हें सारी बात विदित हो गई थी। उन्होंने तुरंत अपनी माता रत्नावती जी को पत्र लिखा कि पिताजी ने मोडी बैरागिन का छोरा कहकर मुझे ताना मारा है। अब आप बिल्कुल भी अपने पद से विचलित न हो। मैं भी आज से मोडी बैरागिन का छोरा है, यानी कि साधु ही बन रहा हूँ। तो पुत्र का पत्र पाने पर रत्नावती जी की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। उन्होंने अपने केश भी मुड़वा दिए और खुलकर भजन कीर्तन करने लगी। यह समाचार सुनकर माधव सिंह को तो बड़ा क्रोध आया। उन्होंने निश्चय किया कि भाई रत्नावती जी को तो किसी प्रकार इस धरती पर से उठा ही देना है। इसने तो नाक ही कटवा डाली है पूरे राजवंश की। तो मंत्री ने सबसे विचार विमर्श करके कहा गया कि रानी के महल के दरवाजे पर ले जाकर एक पिंजरे में बंद बब्बर शेर खोल दिया जाए
वह रानी को एक ही बार में समाप्त कर देगा। तो कलंक से बचने के लिए युक्ति बताई गई और ये निश्चित भी हुआ। और दूसरे दिन दरवाजे पर पिंजरे में शेर महल में खोल दिया गया। रत्नावती जी उस समय पूजा कर रही थी। शेर को उन्होंने आते देखा तो जरा भी भयभीत नहीं हुई। भावमयी देवी ने देखा कि सचमुच प्रहलाद की रक्षा करने वाले कृपालु भगवान नरसिंह भगवान ही मुझे दर्शन देने आए हैं। तो रानी बड़ी प्रसन्नता के साथ और उत्साह से पूजन सामग्री लेकर शेर के सामने चली गई। उन्होंने शेर के मस्तक पर चंदन लगाया तथा गले में फूलों की माला पहनाई, नैवेद्य भी अर्पण किया, प्रसाद भी। उस समय भगवान ने उसी शेर में उन्हें साक्षात नरसिंह भगवान के रूप में दर्शन दे दिए। इसके बाद शेर ने क्रोध में आकर जो पिंजरा लाए थे उनको चीर डाला, मार डाला। यह घटना की जानकारी मिलते से माधव सिंह घबराए और रानी के पास आकर चरणों में गिर पड़े। सारी धन संपत्ति आपकी है, आप राजभवन में रहें, ऐसा उन्होंने बोला। पर रानी ने कहा, राज्य आप ही देखिए, अब मैं तो अपने श्री कृष्ण के अलावा जगत में किसी और वस्तु की तरफ देख भी नहीं सकती। तो ये घटना थी। अच्छा, इन्हीं की कृपा से एक बार मान सिंह और माधव सिंह नाव से कहीं जा रहे थे, दोनों भाई। दैव योग से नाव डूबने लगी। उस समय केवल रत्नावती जी के स्मरण से ही नाव किनारे लग पाई और दोनों भाइयों के प्राण बच गए। तो इस तरह की ये घटना जो है काफ़ी कहीं वर्णित नहीं है और बड़ी ऐसी घटना है जो वाकई एक प्रेरणा प्रदान भी है कि भाई जो जानवर भी है वो भी आपके अंदर का भाव समझता है। वरना ये बब्बर शेर के जो इतना जंगली जानवर है, तो ये आपके अंदर भाव होना चाहिए और इस भाव से जब आप करते हैं तो भगवान भी भक्त के वश में हो जाते हैं। तो इसी सीरीज़ में दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी सीरीज़ में आपको अगली बार एक और सुनी अनसुनी कहानी लेके आऊँगा। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।